दोस्तों, एक ट्रक ड्राइवर जो कई लड़कियों को रास्ते से उठाता, उसके साथ रेप करता, उसे मौत के घाट उतार दिया करता था। ऐसे ही करीब 30 लड़कियों के साथ वह रेप कर चुका था और उसमें से करीब 15 लड़कियों को वह मौत के घाट उतार चुका था। जब इसका राज खुलता है, ऐसे लोगों को पता चलता है, तो जो होता है, जो पुलिस करती है, उसे जान आप बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना तमिलनाडु के एक गाँव की है, जहाँ पर एमजे शंकर जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, वह ट्रक ड्राइवर जो कि तमिलनाडु से सेलम के बीच चला करता था। उस रास्ते में जो कि कई महिलाएं मिला करती थी अक्सर, उसे वह उठाकर उसके साथ रेप करता, उसे मौत के घाट उतार दिया करता था। जब भी उसे वह कोई महिला अगर उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती तो उसे मार दिया करता था, उसे कहीं फेंक दिया करता था। और जो महिला उसके साथ कोऑपरेट किया करती थी, उससे माफ़ी मांगा करती थी कि मैं ये बातें किसी से नहीं कहूँगी, उसे वह छोड़ दिया करता था। जो कि ऐसे ही वह करीब बहुत दिनों से करता हुआ आ रहा था, करीब 3-4 सालों से, और लोगों को पता नहीं था, वहाँ की पुलिस की जैसा भी जो कि शक नहीं हो रहा था कि इस रास्ते में ये चीज़ हो रही है, जो कि कई लोग महिलाओं की या फिर कई सब मिले हैं, जो कि किस हालत में मिली है। पुलिस को लगता कि उस रास्ते में ट्रक गुजरने वाले या फिर किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाया करते हैं, इसी कारण से लोग की लाश वहाँ पर मिलती है। ये सब पुलिस सोचकर उसके ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन जो कि ऐसे ही एक महिला कांस्टेबल जो कि मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसमें से वह ड्यूटी पर तैनात थी। उसे करीब छुट्टी होने में करीब रात के 11 बज चुके थे। वह रात के 11 बजे अपने घर आ रही होती है और हाईवे के माध्यम से उसी पर एक ट्रक जो कि पार हो रहा होता है, और जाकर अचानक से उस महिला के कांस्टेबल के स्कूटी के सामने जाकर ट्रक रुक जाती है। वह महिला कांस्टेबल जो होती है, घबरा कर जो जाती है, वह जाकर उस ट्रक में टकरा जाती है। लेकिन ट्रक रुक जाने की वजह से, ज़्यादा स्पीड ना होने की वजह से महिला को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। उस ट्रक में से जो कि एक व्यक्ति उतरता है और महिला कांस्टेबल के पास आता है और बातें करने लगता है। कहता है कि एक एड्रेस है जो आप बता दो। वहीं पर से एक और ड्राइवर उसमें से उतरता है, जो कि उसे साथ जो कि उसका खलासी होता है उस ट्रक ड्राइवर का, वह वहाँ से निकलता है और उसे महिला के पास वह भी आता है। जो कि एक तरफ ट्रक ड्राइवर जो था वह एड्रेस पूछ रहा होता है, और जो कि पीछे से एक जो कि उसका खलासी जो कि खड़ा था, वह हाथ में कुछ लिए हुए था। वह जब वो एड्रेस बताने लगती है महिला कांस्टेबल, तो पीछे से उसका मुंह को रुमाल से बंद कर दिया जाता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। उन दोनों मिलकर उसे ले जाते हैं ट्रक में, और ट्रक में उसके साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसे धारीदार कुल्हाड़ी से जो कि हत्या कर देते हैं। हत्या कर देने के बाद उसे वहीं पर फेंक दिया जाता है, और वहाँ से वह तुरंत ट्रक ड्राइवर जो कि साइड में जंगल था वहीं पर वह फेंक कर ट्रक अपना चालू करता है, वह वहाँ से निकल जाता है। जब सुबह होता है तो जब पुलिस को ये चीज़ें पता चलती है कि उस जंगल में किसी की बॉडी पड़ी हुई है, जब पुलिस पहुँचती है, जब शिनाख्त करती है, तो पता चलता है कि उस महिला जो कि वह महिला है, वह महिला कांस्टेबल है, और उसके साथ जो कि दंडी की गई है और उसे धारीदार चीज से गले को रेता गया है। ये सब देखकर उसे पुलिस तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने ही वाला होता है, और वहाँ के लोकल के जो कि सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वो जांच करना पुलिस शुरू कर देती है। जांच करने के दौरान करीब 3 दिन लगते हैं उस सीसीटीवी कैमरे को जांच करने में, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज़ का मुआयने से जांच किया जा रहा था हर चीज़ का। तो जांच करने में करीब 3 दिन लग जाते हैं। 3 दिनों के दौरान पता चलता है एक सीसीटीवी कैमरे में कि एक ट्रक ड्राइवर है जो कि उस महिला कांस्टेबल के सामने में आकर एक ट्रक ड्राइवर जो कि रुकता है और उसे जो कि कुछ बातें करता हुआ नजर आ रहा था, और उसे पीछे से जो कि एक व्यक्ति आता है और उसका मुंह को बंद कर देता है। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखने के बाद पुलिस को तुरंत अनुभव हो जाता है कि एक जो कांड किया है वह ट्रक ड्राइवर है, और उसके साथ एक और बंदा है कोई, या उसका या खलासी हो या फिर कोई और हो सकता है जो उसके साथ मिला हुआ है, वही इस महिला के साथ दुष्कर्म कर इसे वहीं पर फेंक दिया है मारकर। ये सोचकर वह तुरंत पुलिस जो होती है वह ट्रक नंबर को नोट करती है और जांच करने के लिए भेज देती है कि आखिर यह नंबर कहाँ का है और किस जगह की है, किसके नाम पर रजिस्टर है। सारी चीज़ों को जांच करने के लिए पुलिस भेज देती है। करीब 2-3 दिन गुजर जाते हैं। 2-3 दिन गुजरने के बाद पता चलता है कि यह जो गाड़ी का नंबर है वह सेलेम की है, जो कि तमिलनाडु का, और ये जो एमजे शंकर के नाम पर रजिस्टर्ड है। एमजे शंकर को जो कि पकड़ लिया जाता है। एमजे शंकर को लाकर पूछताछ की जाती है, लेकिन वह पहले तो कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन जो उसका खलासी को पकड़ा जाता है, खलासी से जब मारपीट कर कर पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि वह जितना भी खेल रचा हुआ है वह एमजे शंकर जो कि ट्रक ड्राइवर था, जो कि वह बताता है कि कई महिलाओं के साथ यह जो कि मेरा एमजे शंकर है जो कि सीरियल किलर की तरह काम करता है, वह करीब 30 महिलाओं के साथ वह रेप कर चुका है, और उसमें से 15 महिलाओं को वह फेंक चुका है मारकर।
जब ये बातें पुलिस सुनती है तो पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है कि वह ड्राइवर जो है बहुत दिनों से ऐसा करता हुआ आ रहा है, हम लोग को जरा सा भी पता नहीं चला। पुलिस ट्रक ड्राइवर जो कि एमजे शंकर होता है उससे वह बात करनी चाहती है और बात कर सारी चीज़ों को पूछना चाहता है, लेकिन वह एक भी चीज़ों का सही जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे वह सच्चाई कैसे उगलवाए, आखिर वह क्या क्या करता है, किन किन महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका है। तो वह ऐसे एक ही रास्ता नजर आता है कि थर्ड डिग्री देने के लिए वह एमजे शंकर को थाने में ले जाता है और अंदर बंद कर उसे थर्ड डिग्री दी जाती है। तब वह कबूल करता है कि हाँ, जो कि मैंने ही कई महिलाओं के साथ रेप किया है। उस दिन जो कि मैं आ रहा था, मुझे मेरा बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था, तो एक महिला जो कि रात के 11 बजे पार हो रही होती है, वह ड्रेस नहीं पहनी हुई होती है कि मैं नहीं जानता कि वह महिला कांस्टेबल है। वह मैं उसके सामने जाकर ट्रक को रोक देता हूं, जो कि मैं एड्रेस पूछने के बहाने उसके पास जाता हूं और जो कि मेरा खलासी होता है वह पीछे से जाता है, रुमाल में कुछ लिए हुए था पदार्थ, वह मुंह पर उसे सटा देता है। इस कारण से वह बेहोश हो जाती है। उसे हम लोग ले जाते हैं और दोनों मिलकर उसके साथ रेप करते हैं। और रेप कर देने के बाद उसके जो कि कुल्हाड़ी से उसके गले को रेत कर वहीं पर फेंक देते हैं। पुलिस ये सब सुनती है, उसे डंडे फटकारती है और मार लगाती है और कहती है कि तुम्हें पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा होगी। पुलिस होती है 12 नवंबर 2011 को कोर्ट में उसे पेश करती है और उसे वहां पर 8 सालों की सजा होती है। 8 सालों की सजा होने के बाद उसे सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। फिर 13 नवंबर 2011 को वहां से वह पुलिस जो होती है लौट आती है। जब 14 नवंबर को वहां की पुलिस की जानकारी मिलती है कि जो एमजे शंकर है वह वहां सेंट्रल जेल से भाग चुका है। पुलिस फिर से जांच करना शुरू करती है और जांच करने के दौरान करीब 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिनों के बाद एमजे शंकर को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे एमजे शंकर को फिर से जो कि सेंट्रल जेल भेज दी जाती है और करीब 1 महीने बाद 12 जनवरी 2012 को वह फिर से सेंट्रल जेल से भाग चुका था। पुलिस फिर से उसे तलाश करती है, फिर से उसे जेल में बंद करती है और ऐसे ही वह सेंट्रल जेल से करीब 3 बार फरार हो चुका था। पुलिस को जरा सा भी शक नहीं हो रहा था कि आखिर वह भागता तो भागता कैसे। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिर जाते कहाँ हो, तो वह जाहिर कहता कि मैं दीवार फाड़ कर चल जाता हूँ। ये सब कहकर वहाँ मुंह को बंद कर लेता और ऐसे ही बार बार वह भाग रहा था। जो कि ऐसे ही सेंट्रल जेल से करीब 3 बार एमजे शंकर वह वहां से फरार हो चुका था। बार बार वह पकड़ कर और फिर से उसे जेल में बंद कर दिया जा रहा था। एमजे शंकर था वह परेशान हो चुके थे, वह अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। तब उसे अचानक से उसके जो कि जिस रूम में वह जिस सलाखों के पीछे वह बंद था, उसी रूम में एक किनारे पर ब्लेड रखा हुआ था। किसी को नाखून काटने के लिए या फिर कुछ करने के लिए दिया गया था। वह ब्लेड को उठाता है, अपने गले को वह काट लेता है। इतना कर लेने के बाद वह वहीं पर वो कि छटपटाता हुआ रहता है, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे। वह किसी को पता नहीं था, सभी सो रहे होते हैं सलाखों में और किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एमजे शंकर जो कि इस तरह की चीजें करने पर भी उतारू होगा। जब सुबह होता है तो पुलिस जाती है सबको खाना खिलाने के लिए, उठाने के लिए, तो देखती है कि एमजे शंकर जिस सलाखों के पीछे है वह पड़ा हुआ है और उसके बगल जो कि है लाल लाल खून सा बह रहा है। पुलिस तुरंत सलाखों को खोलती है और एमजे शंकर को देखती है तो वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। पुलिस जो होती है तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है, एम्बुलेंस आती है और एमजे शंकर को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और तमिलनाडु में हर जगह यह चीज फैल जाती है कि एमजे शंकर जो कि एक सीरियल किलर था वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उस समय जो था तमिलनाडु में हाहाकार हुआ मचाए हुए था। जिस जगह वह रहा करता था उसके जो इलाके के महिलाएं जो थी वह घरों से निकलने में से भी डरती थी कि रात में एमजे शंकर कहीं ना चला है। ऐसा वह सोचा करती थी कि वह पुलिस जो है वह अफवाह फैला रही है कि वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, लेकिन पुलिस के हाथों से वह कई बार वह फरार हो चुका है। वह कहीं इस बार भी वह फरार ना हो चुका हो। ये सब सोचकर उस इलाके में जो थी वह दी महिलाएं रात होने पर, शाम होने पर वह घर से निकलना बंद कर दिया करती थी। लेकिन काफी दिन हो जाने के बाद जब लोग एक भी मामला ऐसा नहीं निकल कर आया तो सभी महिलाएं वहाँ के जो थी घर वाले थे सभी वह सभी शांतिपूर्वक हो जाते हैं कि पुलिस सच बोल रही है। तो दोस्तों भारत में ऐसे कई सीरियल किलर हैं जो कि बड़े बड़े कांड को अंजाम दे चुके हैं और पुलिस जो कि नाकाम साबित हुई है। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना। मेरा वीडियो बनाने का खाली मकसद ये है कि सिर्फ आपको सचेत रखना ताकि आप सुरक्षित रहें और सावधान रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो, ये घटना आपको जानकारी मिली हो, आप कभी जाने हो इस घटना के बारे में और आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।